सुप्रभातम्। एकदा पुनरपि सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृते कक्षायां। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको आपका संस्कृत स्पंदना का जो पाठ है वो मैंने आपको चौथा पाठ पढ़ाया था, जिम्बस्व दंतास्ते गणिस्य। ठीक है ना। तो उसमें अपन ने पाठ की भूमिका पढ़ ली थी और कुछ पढ़ भी लिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको पीछे का बता देता हूँ कि उसमें ये कहा गया बच्चे को कि चंचलता मत करो, चंचलता मत करो। क्या ये अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया? अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया, राजा ने कहा था। तो राजा कान लगा के ये कह रहे हैं कि ये स्थान तो है शिष्टाचार के योग्य नहीं है, यानी ये ऋषियों का आश्रम है, फिर भी इस बच्चे को मना क्यों किया जा रहा है? और जहाँ से आवाज आ रही, राजा ने कान लगाया और कहा कि असाधारण शक्ति संपन्न जो बालक है सर्वदमन, वो दोनों तपस्वियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है? और राजा ने ये भी कहा कि जिसने अपनी माता का आधा ही दूध पिया है तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, यानी वो सर्वधर्म भी छोटा था और शेर का जो बच्चा है वो भी छोटा था। तो ये कहा कि जिसने अपनी माता का दूध आधा ही पिया और खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए, यानी शेर के बच्चे के बाल बिखरे हुए हैं, खींचने से वो घसीट रहा है, ऐसे शेर के बच्चे को, शावक को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। सर्वधनुष शेर के बच्चे को खींच रहा था। ठीक है। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था कि बालक ने कहा कि शेर तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ठीक है। तो पहली तपस्वी ने क्या कहा था? विनम्रता से हीन होकर के ये निर्दयी हमारी संतान के समान माने गए इन बच्चों को, इन जीवों को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? यानी वो किससे कह रही है? सर्वदमन से कह रही है कि किसके बारे में? उस शेर के बच्चे के बारे में कि ये हमारी संतान के समान है, शेर के बच्चे ना, इनको परेशान क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारा क्रोध तो बढ़ ही रहा है। और ये भी कहा उस तपस्वी ने कि ऋषियों के द्वारा तुम्हारा जो नाम है सर्वदमन वो सही रखा गया है। क्यों? क्योंकि तुम सभी का दमन करने वाले हो, उचित ही रखा है। इसके साथ दूसरी तपस्वी ने भी कहा था कि ये श्रेणी अवश्य ही तुझ पर आक्रमण कर देगी यदि तुम उसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो। सर्वदमन को बोला उसने। ठीक है। अपन ने इतना पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में बच्चा क्या कहता है वो आप देखिए। सस्मितम अहो बलिए खलु भीतो अस्मि, यानी बच्चा है वो मुस्कुराकर, सस्मितम, सस्मितम का क्या मतलब है? सस्मितम यानी मुस्कुराकर। सस्मितम का मतलब है मुस्कुरा करके। यानी बच्चे ने क्या कहा? अहो बलिए खलु भीतो अस्मि, अरे मैं तो डर ही गया था। खलु माने निश्चित रूप से, भीतः अस्मि डर ही गया, अरे मैं तो डर ही गया। इति अधरम दर्श्यति, अधरम यानी होठ, अधरम ओष्ठ या होठ, यानी वो बच्चा ये कह रहा है कि मैं तो डर ही गया था करके वो अपना होठ दिखाता है। जैसे छोटा बच्चा अपना होठ दिखाता है ना, ऐसे बाहर निकालता है। ठीक है। इसके बाद में प्रथमा क्या कर रही है? वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंचे, वत्स यानी पुत्र, एनम बाल मृगेंद्र मुंचे, इसे शेर के बच्चे को यानी छोटे बच्चे को मुंच यानी छोड़ो। मुंच का क्या मतलब है? मुंच यानी छोड़ो। पुत्र इसे शेर के बच्चे को छोड़ो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, अपरम का मतलब दूसरा, क्रीडनकम खिलौना, क्रीडनकम का मतलब क्या है? खिलौना।
अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, कि मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी, यानी शेर के बच्चे को छोड़ो, इससे मत खेलो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। तो बच्चे ने क्या कहा, बालक कह रहा कुत्र देहीयेतर इति हस्त प्रसारयति, कुत्र यानी कहाँ है दो, कि कहाँ वो दूसरा खिलौना दे दो, ऐसा कहकर के हस्तम प्रसारयति, वह हाथ फैलाता है, यानी खिलौना लेने के लिए वो हाथ ही फैलाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन पढ़ रहे हैं। फिर दित्या जो तपस्विनी वो कहती है सुवृत्ता को, दित्या जो तपस्विनी है वो कहती है सुवृत्ता, सुवृत्ता कौन है, उसकी सहेली है। ठीक है, क्या कहती है, सुव्रते न सके ऐसे वाचा मात्रेण वीरमयितुम, अरे सुव्रता, अरे सुवृत्ता, ये केवल कहने मात्र से ही नहीं रोका जा सकता, यानी बच्चा ऐसे कहने से मानने वाला नहीं है कि तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। ठीक है, वीरमयितुम यानी रोकना, रोकने के लिए इसको मनाया नहीं जा सकता, अर्थात इसे रोका नहीं जा सकता। गच्छ त्वम मध्य उत्जे मार्कंडे से ऋषि कुमार से वर्ण चित्रितो मृतिका मयूर तिष्ठति तस्यम उपहर, गच्छ यानी जाओ, देखो लोट लकार की क्रिया है, गच्छ यानी जाओ। वो कह रही है कि अरे सुवृता तुम जाओ और मेरी जो कुटिया है, मेरा जो झोंपड़ा है, मेरा जो मकान है, ठीक है ना, उसमें ऋषि कुमार मार्कंडे का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है। मृत्तिका मयूर है, मृत्तिका मयूर लिखा है नाम, मृत्तिका कहते हैं किसको, मिट्टी को, मृत्तिका मयूर है, यानी मिट्टी का मोर। वो ये कह रही है कि मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडे के द्वारा रंग से रंगा हुआ एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है, वो इसके लिए ले आओ। तम अस्यो उपहर, उपहर का मतलब ले आओ उसको, यानी उस मिट्टी के मोर को, खिलौने को इस बच्चे के लिए ले आओ। ठीक है, इसके बाद में प्रथमा क्या कहती है, तथा, तथा का मतलब ठीक है, इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर कि वो पहली जो तपस्विनी है वो मिट्टी का मोर लाने के लिए वहां से निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद में प्रथमा क्या करिए, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम तथा इति निष्क्रांता, इस बच्चे को, बाल मृगेंद्र को छोड़ दो, है ना, ऐसा कह करके वो पहली वाली तपस्विनी निकल जाती है। अब बच्चा क्या कहता वो देखो, पर ये कह रहा है अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, अनेन एव, अनेन एव, इसी से ही, देखो बच्चा जिद्दी होता है स्वभाव से, तो वो ये कह रहा कि मैं तब तक इससे ही खेलूंगा, क्रीडिष्यामि खेलूंगा, इति तापसी मिलोक की हंसती, और ऐसा कह करके वो तापसी तपस्विनी को देख करके हंसता है कि जब तक वो मिट्टी का वो नहीं लाती है तब तक मैं इसी से ही खेलूंगा, यानी वो छोड़ नहीं रहा है। तापसी क्या कहती है, भवतु न माम अयम गणयति, भवतु, अच्छा भवतु का मतलब वैसे तो, भवतु का मतलब ठीक है या अच्छा, अच्छा ये तो मुझे भी नहीं गिनता, भवतु यानी अच्छा या ठीक है, न माम अयम गणयति, माम यानी मुझे या मेरे को, ये है मेरे को भी नहीं गिनता, यानी वो कुछ नहीं मान रहा है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में देख करके, ठीक है, पार्श्वम अवलोक्य, पास में देख करके, कोत ऋषि कुमाराणाम, पास में देख करके
क्या कहती है, यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है? अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है? क्या कहा? अरे कोई ऋषि कुमारों में से यहाँ है, या यहाँ कोई ऋषि कुमार है? ठीक है, ये कहा। को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ ऋषि कुमारों में से कौन है? राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके क्या करिए तपस्विनी, भद्र मुखे एहि तावत, अरे महाशय इधर आइए। एहि तावत, एहि का क्या मतलब होता है? एहि मतलब आओ, एहि का मतलब आओ, ठीक है। तावत यानी तब, तब आओ, यानी वो राजा की ओर इशारा करके ये कह रही है कि एहि तावत, तब आओ। मोचयेन अनेन डिम्ब लीलया बाध्यमानम बाल मर्गेंद्रम, और वो क्या कह रही है? बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए गए यानी शेर के बच्चे को इसके हाथ से छुड़ाओ, इसके हाथ से छुड़ाओ। मोचयेन अनेन डिम्ब लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, इस बाल मृगेंद्र को अर्थात शेर के बच्चे को जिसने खेल के लिए बंदी बना रखा है, बाध्य कर रखा है, इसको इससे छुड़ाओ। मोचयान अनेन, फिर राजा क्या कहता? उपगम में पास जाकर के। उपगम में का मतलब क्या होता है? उपगम में यानी पास जाकर, ठीक है। उपगम्य का मतलब पास जाकर के, और सस्मितम यानी मुस्कुरा करके, राजा पास में जाता है, मुस्कुराता है। ऐ भो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि के पुत्र, ऐ भो महर्षि पुत्र, अरे ओ महर्षि के पुत्र। तो तपस्विनी क्या कहती है? ताप से करिए, भद्रमुख न खलु अयम ऋषि कुमार है, अरे मासे जी ये ऋषि का पुत्र नहीं है। राजा तो उसी ऋषि का पुत्र बता रहा है, लेकिन तपस्विनी कहती है कि मासे जी ये ऋषि का पुत्र नहीं है। न खलु अयम ऋषि कुमार है, ये ऋषि का पुत्र नहीं है। तो राजा ने क्या कहा? आकार सदृशम चेष्टतम एवस्य कथयति, राजा क्या कह रहे हैं कि इसका जो आकार है या इसकी जो शक्ल है, आकृति है, वो इसके अनुरूप चेष्टा कर रही है, यानी ये बता रही है कि ऋषि का ही पुत्र है, ये ऋषि का ही पुत्र। इसकी आकृति, आकार ये बता रहा कि ऋषि का ही पुत्र है। स्थान प्रत्यायतु वयमेव तर्किणः, स्थान के विश्वास के कारण ही हम सब ऐसा कह रहे हैं या ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थान तो ये ऋषि का आश्रम है, तो यहाँ और कौन हो सकता है? ऋषि पुत्र ही हो सकता है, लेकिन तपस्विनी मना कर रही है कि ये ऋषि का पुत्र नहीं है। स्थान प्रत्ययातु वयम एव तर्किणः, स्थान के विश्वास के कारण से ही हम ये तर्क दे रहे हैं या ऐसा मान रहे हैं या ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ऋषि पुत्र है। इति यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, ऐसा कह करके बालक के हाथ से शेषाव को छुड़ा लेता है। ऐसा कह करके वो तपस्विनी है, वो उस बच्चे को उस सिंह से छुड़ा लेती है, बच्चे को। यानी वो बालक है, वो शेर के बच्चे को पकड़ रखा उसने, खेल रहा है, तो वो उसको ऐसा कह करके उसको छुड़ा लेती है। ठीक है बच्चों, अपन ने ये इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं, अगला भाग अपन नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, इस कहानी को एक बार फिर से आप है ना शुरू से पढ़ लेना, और जब आपको पीडीएफ भेजूं तो इसके मीनिंग और अनुवाद, ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट कर लोगे, पूरा पाठ एक साथ पढ़ोगे तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप है ना वीडियो को आराम से तसल्ली से देखिए और ध्यान से देखें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन
शुभकारी हो, मंगलकारी हो। सभी का धन्यवाद, सब बच्चों का।